कि जैसे घटना हुई है तो ट्विटर पे ट्रेंड हो रही है, मुझे बड़ा दुख है। मैं आपको ये दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देखिए, ये किस तरीके से इस बेचारे को पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है। ये देखिए, थूक चटवाया जा रहा है, मारा जा रहा है, बाल पाड़े जा रहे हैं। क्यों? हमारा ऐसी घटनाओं से हमारा खून खोलता है। तो मुख्यमंत्री साहब, उप मुख्यमंत्री साहब खून क्यों नहीं खोलता? राजनीति समाज से बड़ी नहीं होती। और ये हैं कौन? आपने वीडियो में देखा होगा, ये उसी जाति के लोग हैं जो आनंद मोहन जिस जाति से आते हैं। तो ये तो बढ़ावा दिया गया है एक जाति विशेष को। मुझे लगता है बिहार के जो यादव समाज के लोग हैं उनके साथ ठगी की गई है। उनको सिर्फ राजनीति का लॉलीपॉप दे करके उनको जो है उनके हक अधिकार वह उनको प्रताड़ित करने का काम किया गया है। आज मुझे लगता है कि मुट्ठी भर लोगों के हाथ में बिहार की सरकार है। रवि गौतम जी, ट्विटर पर एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है आजकल। उज्जवल यादव नामक युवक को राजपूतों ने किडनैप किया, उसके बाल कतरे, उसको थूक चटवाया है। क्या यही हिंदू राष्ट्र है बिहार में? देखिए, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जहाँ पर लालू जी की तूती बोलती हो वहाँ पर यादव समाज के व्यक्ति पर जानलेवा हमला कर थूक चटवाया जाता है, बाल उखाड़े जाते हैं, मतलब उसके बाल मुड़ जाते हैं। इससे शर्म की बात क्या होगी कि जो मेरे यादव समाज के लोग हिंदू बन करके ये कहते हैं कि हम शूद्र नहीं हैं। थूक चटवाने का मतलब क्या होता है कि इन्हें शुद्ध श्रेणी में लाया जाए। और बधाई हो तेजस्वी यादव जी को कि जिन्होंने ऐसे असमाजिक तत्व जो अपने पीछे ठाकुर राजपूत लगाते हैं उनके मुखिया को गठबंधन में रह करके कानून बदल करके विधानसभा में बिहार के में, और इनके मुखिया जो आनंद मोहन थे जिन्होंने एक दलित आईएएस की हत्या करवाई थी उनको छुड़वाया जाता है। तो ये तो होना ही था। अब मैं ये देखूंगा कि तेजस्वी यादव किस तरीके से अपने इस यादव भाई की निर्मम पिटाई को देख करके क्या निर्णय लेते हैं। कि अब मैं ये देखूंगा कि जो मेरे समाज, जो बहुजन समाज को मजबूत करता है, जो ओबीसी समाज में यादव समाज के लोग आते हैं, कि अब उन कृष्ण का चक्कर निकलता है या फिर वो लोग चुप बैठ जाते हैं कि इसका निर्णय क्या होगा। मेरे यादव समाज के भाइयों, इस बात को आप समझो, ये राजनीति है, इसमें कोई आपका भला नहीं चाहता। जो उज्जवल के साथ हुआ वो लगातार उत्तर प्रदेश, बिहार व अन्य राज्यों के साथ साथ पूरे देश में हो रहा है कि हम लोगों को, हम कितने ही अपने नाम के पीछे हिंदू लिख लें या गाड़ियों के पीछे हिंदू लिख लें, ये लोग हमें शूद्र मानते हैं, दलित मानते हैं, अछूत मानते हैं। ये कभी भी हमारी उन्नति नहीं देख सकते। ये लोग सिर्फ हमें अपने वोट के लिए हिंदू बनाते हैं, उसके बाद निर्मम हत्या करते हैं। जिसका जीता जागता उदाहरण उज्जवल यादव है। आप ये देखिए, अगर मान लो कोई बात या विवाद था भी या रंगदारी मांगी थी तो पिटाई के कई तरीके होते हैं, लेकिन हाथ बांध करके थूक चटवाने का मतलब क्या होता है? इससे यह दिखाया जाता है कि ये शूद्र हैं, ये दलित हैं, इनकी हिम्मत कैसे हुई। यानी कि हमारे ओबीसी समाज के, यादव समाज का मनोबल डाउन किया जाता है। ऐसी घटनाएं दलित समाज डेली झेलता है, लेकिन वो फिर भी लड़ता है और अपने आप को ये बताने की कोशिश करता है कि हम अम्बेडकरवादी हैं, हम इनके हिंदू का हिस्सा नहीं है। तो आप लोग भी अपनी आवाज़ को उठाइए और उज्जवल यादव को न्याय दिलाने के लिए हुंकार भरिए, जिसमें पूरा SC ST समाज और युवा शक्ति दल टीम आपका साथ देगी। और देखिए, दुर्भाग्य की बात क्या है, जहां पर लालू यादव इतनी ताकत में हो, जहां पर नीतीश को मजबूरी में होकर उनके साथ रहना पड़ता हो, उसी सरकार के और तेजस्वी जी की नाक के नीचे ऐसे उज्जवल यादव को पीटना जो RJD का कार्यकर्ता है। जब कार्यकर्ता के साथ ऐसा होगा तो बिहार की आम जनता कैसे सुरक्षित होगी? तो मेरी अपील है तेजस्वी यादव जी से कि जब आपका समाज ही नहीं बचेगा तो आप राजनीति कैसे करेंगे? सख्ती से इन लोगों पर कार्रवाई करें, इन पर मुकदमा कायम हो और कोई ऐसा निर्णय लीजिए जिससे कि कल को कोई ऐसी घटना ना हो। इसे साफ शब्दों में आप मॉब लिंचिंग कह सकते हैं कि ये वो घटना है जिनसे लोगों का मनोबल डाउन किया जाता है। और मेरा यादव समाज इतना कमज़ोर नहीं है। पूरे देश में आप देखेंगे तो यादव समाज में ऐसे सूरवीर पैदा हुए हैं, ऐसे योद्धा हैं कि वो ईंट का जवाब पत्थर से दे सकते हैं। तो इस घटना को मामूली घटना ना समझ करके इस घटना को आप जवाब दें, कानूनी रूप से दें, और जहां आपको लगे कि आपके भाई SC ST समाज की ज़रूरत है तो हम लोग आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। तो जो मीडिया कहती है, वाकई में क्या जंगल राज आ गया है बिहार में? देखिए, जब ऐसी घटनाएं सामने आती हैं तो इससे ये जग जाहिर होता है कि जनता में जो असामाजिक तत्व हैं उनके अंदर कानून व्यवस्था नाम का कोई भय या कोई चीज़ नहीं है। तो इस चीज़ से तो ये स्पष्ट होता है
कि सरकारें चल रही हैं अपने निजी स्वार्थ के लिए, जनता में कोई भी कानून रूप से भय नहीं है। तो इससे तो यही साबित होता है कि ये बिहार भी कहीं ना कहीं जंगल राज की तरफ जा रहा है, जिससे जातीय विशेष के लोगों को बढ़ावा मिल रहा है। वो उसका कारण ये है कि जब हत्यारे जेल से छूटेंगे और कानून बदल दिया जाएगा तो फिर वहाँ के हत्यारे व अपराधी क्यों डरेंगे, उनके लिए भी कानून बदल दिया जाएगा। लेकिन बिहार में तो सुशासन बाबू की सरकार है ना, बढ़िया शासन चल रहा है। सुशासन बाबू को बिहार की सरकार चलाने का समय मिले तभी तो वो तो अदर अदर घूमते फिर रहे हैं, गठबंधन फिर रहे हैं। वो बिहार के मुख्यमंत्री थो ना रहे हैं, वो तो प्रदेश के प्रधानमंत्री के सपने देख रहे हैं। वो तो जब उन्हें समय ही नहीं है बिहार के जनता के लिए, वो तो देश के विपक्ष के नेताओं से गठजोड़ करते फिर रहे हैं। अगर मेरी तो अपील आपके चैनल के माध्यम से, मुख्यमंत्री साहब पहले बिहार की जनता को बचा लीजिए, उनमें भाईचारा कायम कीजिए। पहले अपने मुख्यमंत्री होने का जो एक नेतृत्व है उसको निभाइए, फिर बाद में प्रधानमंत्री की बात कीजिए। ये कैसा हिंदू राष्ट्र है जहां कृष्ण के वंशज थूक चाट रहे हैं? देखिए, मैंने अभी कहा कि जिस वंश की आप बात कर रहे हैं, महाभारत का इतिहास आप उठाकर देख लीजिए। इन्होंने आपस में मान सम्मान के लिए, अपने हक अधिकार के लिए खून बहा है, और जिनसे जो लोग इनसे टकराने की भूल कर रहे हैं, कभी ऐसा ना हो एक महाभारत और छिड़ जाए। बस इस यादव समाज को जगाने की जरूरत है। ये तो वो किसान के वंशज हैं कि जो एक उंगली पर पहाड़ उठा देते हैं। बस ये जगह तो सही, अपने आप को महसूस तो करें कि हम हैं क्या। अमृतकाल चल रहा है देश में। ये कौन सा अमृतकाल है जहाँ पर बहन बेटियों को रेप बलात्कार कर दिए जाते हैं और उनके न्याय के लिए जब न्याय ना मिलता हो थाने में तो वो सुसाइड कर लेती हो, जहाँ आए दिन हर एक घंटे में किसान आत्महत्या करता हो, जहाँ आए दिन हर 2 घंटे में मॉब लिंचिंग होती हो, जहाँ आए दिन लगभग देश के 15-25% लोग भूखे सोते हो, फुटपाथ होते हैं। ये अमृतकाल नहीं हो सकता। हाँ, ये मोदी काल हो सकता है, जहाँ पर लोगों के साथ शोषण किया जाता हो, जहाँ पर लोगों के हक अधिकार को मारा जाता हो, जहाँ पर लोग न्याय से परेशान होकर सुसाइड कर लेते हो। ये वो मोदी काल हो सकता है जो आज तक ऐसा नहीं हुआ। लेकिन तेजस्वी तो सोशल जस्टिस की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं बिहार में। देखिए, जब कोई व्यक्ति संवैधानिक कुर्सी पर होता है तो उसका दायित्व बनता है कि वो भाई सोशल जस्टिस की बात करे, सेकुलर की बात करे और न्याय की बात करे। अब वो तो ये देखना है कि वो अपने आला अधिकारियों पर कितने लगाम कसते हैं। कि जैसे घटना हुई है, ट्विटर पे ट्रेंड हो रही है, मुझे बड़ा दुख है, मैं आपको ये दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देखिए, ये किस तरीके से इस बेचारे को पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है। ये देखिए, थूक चटवाया जा रहा है, मारा जा रहा है, बाल पाड़े जा रहे हैं। क्यों? हमारा ऐसी घटनाओं से हमारा खून खोलता है। तो मुख्यमंत्री साहब, उप मुख्यमंत्री साहब खून क्यों नहीं खोलता? राजनीति समाज से बड़ी नहीं होती। और मैंने पहले भी कहा था, जब आपके प्रतिनिधि आपके अधिकारों को भूल जाएं, आपको देखभालना बंद कर दें, तो कुछ ठोस निर्णय ले लेने चाहिए। और ये तो यादव समाज की बात है। मैं तो बात करूंगा हर उस वर्ग के समाज की जो बेचारा वंचित है अपने मौलिक अधिकारों से। ऐसी कई घटनाएं ऐसी आती हैं जो अपर कास्ट से भी होती हैं, उन तक को न्याय नहीं मिलता। शर्मा, दुबे, पांडे। लेकिन बात वही है, जो गरीब है, वो शोषित है, पीड़ित है, वंचित है, उसकी आवाज़ कोई नहीं उठा पाता। जिसकी आवाज़ उठ जाती है उसे थोड़ा बहुत न्याय की उम्मीद हो जाती है। अन्य पूरे देश में यही हालात पैदा हो रहे हैं। इसके लिए आपको जागरूक होना पड़ेगा, इकट्ठा रहना पड़ेगा, एकजुट रहना पड़ेगा। चाहे हमारे समाज का नेता हमारे काम आए ना आए, लेकिन हमारे समाज को इकट्ठा रखकर अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी। नेता आपसे ना हो, आपसे नेता हो। कुछ लोग ये समझते हैं कि नेता से हम हैं। अरे, हमसे नेता है। अगर तेजस्वी यादव जी इस पर ठोस निर्णय नहीं लेते हैं, बिहार सरकार निर्णय नहीं लेती है, तो मेरे यादव समाज से अपील है कि आप स्वयं ईंट का जवाब पत्थर से दें, कानून रूप से दें, और अपने नेता को एहसास करा दें कि आप जब हमारे साथ गलत हुआ तो आप लोगों ने हमारा साथ नहीं दिया। इसलिए हमने अपने समाज के भाईचारे को मजबूत करते हुए जो है और नेता बनाने का प्रयास किया। लेकिन गौतम जी, जिस तरह से आनंद मोहन को बाहर निकाला गया सलाखों से, क्या एक उनका जो मनोबल बढ़ गया है राजपूतों का बिहार में? वही तो है, मैं तो कह रहा हूं कि जब सरकार ऐसे गुंडों के मुखिया को कानून बदल के बाहर निकालती है तो जो छुटभैये गुंडे हैं तो उनका तो मनोबल बढ़ेगा ही। कि जो एक आईएएस की हत्या करने के बाद कई सालों से जेल में अंदर बंद हो और दो से 3 पार्टियों का समूह मिलकर के विधानसभा में बिल पारित करता है और उसको बिल पास करा करके उसको बाहर निकाला जाता है, तो इससे अपराधी नहीं बढ़ेंगे तो क्या होगा? अरे, तुमने किसी शहीद को निकाला,
किसी शहीद की बात करी? आज भी देश के सोल्जर शहीद रहे हैं, उनके परिवार के लोग दर की ठोकर खा रहे हैं। आपने कोई ऐसा बिल तो बनाया ही नहीं कि जो उनका कुछ हो सके। ऐसे अपराधियों के लिए आपने विधानसभा में बिल पारित किया, पास करा करके उसको बाहर निकाल दिया। और ये हैं कौन? आपने वीडियो में देखा होगा, ये उसी जाति के लोग हैं जो आनंद मोहन जिस जाति से आते हैं। तो ये तो बढ़ावा दिया गया है एक जाति विशेष को। मुझे लगता है बिहार के जो यादव समाज के लोग हैं उनके साथ ठगी की गई है। उनको सिर्फ राजनीति का लॉलीपॉप दे करके उनको जो है उनके हक अधिकार वह उनको पिताड़ करने का काम किया गया है। आज मुझे लगता है कि मुट्ठी भर लोगों के हाथ में बिहार की सरकार है, जो कि इतना बड़ा समाज है, जिस समाज से लालू जी ताल्लुकात रखते हैं, तेजस्वी यादव ताल्लुकात रखते हैं। आज उस समाज को उनके सुरक्षा के नाम पे उनको उनकी सुरक्षा से वंचित किया जा रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से तालिबानी सजा दी जा रही है बिहार में, इनको ताकत कहाँ से मिलती है ऐसे गुंडे बदमाशों को? ऐसे गुंडों बदमाशों को ताकत मिलती है आनंद मोहन जैसे अपराधियों से, जिनको जेल से बाहर निकाल दिया जाता है। और आनंद मोहन जैसे लोगों को ताकत मिलती है तेजस्वी जैसे मुख्यमंत्री से, क्योंकि एक जाति विशेष को खुश करना है। उनको लगता है कि बिहार में यादव तो लालू जी के पीछे है और वो वोट दे रहा है, वो देता रहेगा चाहे कितना मारपीट कर लो। ठाकुर नाराज है तो उन्होंने उनका गुंडा निकाल दिया बाहर। तो इससे क्या होगा कि जातीय भाईचारा खत्म होगा, एक खाई पैदा होगी जो भाईचारे को खाई को बढ़ाने का काम करेगी। मेरी अपील है बिहार के सभी संवैधानिक पद पर बैठे हुए आला अधिकारियों से कि इस ऐसी घटना पर दोबारा ना हो। इस घटना में जो है कानून रूप से लगाम लगाई जाए, उसको रोका जाए। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।